अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मुअज़्ज़म। अपडेट्स आपने जानी, अभी आपको बताएं। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सलमान अमान ने। सलमान अमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि इस्तग़ासा बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अपना केस साबित करने में कामयाब रहा है और ये केस का जो तोशाखाने से हासिल किए गए तहाइफ हैं उनके हवाले से और अदालत ने ये करार दिया है कि दोनों जो मियाँ बीवी हैं उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 1773 मिलियन का नाजायज तौर पर गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया और दोनों की जानिब से इस किस्म का इक़दाम करके यानी तोहफों जो उनकी मालियत जो है उसके हवाले से भी हेर फेर किया गया। किस तरह से तोहफे बेचे पहले गए और उनकी रकम जो है वो बाद में जमा करवाई गई। तो तमाम तर जो सूरत हाल जो अदालत के सामने रखी गई, अदालत का कहना है कि उसके मुताबिक ये बात साबित हुई है कि बानी पीटीआई ने, साबिक वज़ीर आज़म ने और उसकी अहलिया ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और फ्रॉड करके बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के फैसले में कहा गया है कि दोनों मियाँ बीवी ने फ्रॉड करके पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की। और जो अदालती फैसले के अंदर हवाला सामने आया है वो जेवरात के सेट का सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट लगवाई गई जो मालियत थी वो असल तखमीने से कहीं कम थी, यानी जो चीज महंगी थी उसको सस्ता जाहिर किया गया और उसके बाद फिर जिस तरह से उसकी रकम जमा करवाई गई उसके अंदर भी जो संगीन किस्म की वायलेशन जो है वो पाई गई हैं। तो अदालत ने करार दे दिया है बाज़ाब्ता तौर पर जो तहरीरी फैसला सामने आया है कि इसके अंदर दोनों मियाँ बीवी ने फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया गया। जी, जो चीज़ महंगी थी उसको सस्ता जाहिर किया गया। तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और ये फैसला 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।